नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 12 के जो जनजाति वाला टॉपिक है उसमें हम बुशमैन जनजाति पर आज हम बात करेंगे। इससे पहले आपने एस्किमो जनजाति एवं भील जनजाति के बारे में आपने इस टॉपिक को समझा। आज हम बुशमैन जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं और जो बुशमैन जनजाति है नाम से ही स्पष्ट है। बुशमैन बोले तो झाड़ियों में रहने वाले लोग, अगर इसको हम साधारण शब्दों में समझ सकें। अगर मैं बात करूं तो ये जो लोग हैं वो लगभग 20,000 वर्षों से अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में अपना निवास क्षेत्र रखते हैं। इसके बाद इन्हें अलग अलग नामों से भी इन लोगों को या इस जनजाति को जाना जाता है। इसके कुछ जगह पर इनका नाम सान, कहीं पर रवि, कहीं पर बसावा के नाम से इन्हें मुख्य रूप से जाना जाता है। लगभग अगर इनकी बात करें मोटे मोटे रूप में तो इनकी जो जनसंख्या है वो लगभग 10,000 के आसपास है। अगर मैं उससे बात करूं तो ये अपने छोटे छोटे समूह में ये रहना पसंद करते हैं। लगभग 20 या उससे कम की संख्या में ये लोग निवास करते हैं। ये लोग मुख्य रूप से आखेटक होते हैं और खाद्य संग्रह करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। अगर यदि और बात की जाए तो लगभग ये निग्रिटो जो प्रजाति होती है उसके ये समरूप होते हैं। मुख्य रूप से इनके जो जबड़े और होठ जो बाहर की ओर नहीं निकले होते हैं और इनका जो नितंब होता है वो भारी होता है। अब मैं इस बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र की मैं बात करूं तो मुख्य रूप से जो बुशमैन जनजाति का जो निवास क्षेत्र है, हम अगर मोटे मोटे रूप में देखें तो अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में जो दक्षिणी अफ्रीका है उसके ऊपरी भाग में इन लोगों का निवास क्षेत्र है। अगर यदि मैं और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं तो जो मकर रेखा है लगभग इस क्षेत्र के मध्य से गुजरती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं तो इस अफ्रीका के दक्षिणतम छोर, इस अफ्रीका के दक्षिणतम जो भाग है उसके अंदर कालाहारी जो मरुस्थल है उसमें ये जनजाति पाई जाती है। ये जो जनजाति बुशमैन जो जनजाति का जो क्षेत्र है उत्तर में अंगोला, जाम्बिया, पूर्व में जिम्बाब्वे, दक्षिण में दक्षिणी अफ्रीका और पश्चिम में नामीबिया, इन देशों से ये घिरा हुआ है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो कालाहारी मरुस्थल का जो ऊबड़ खाबड़ भाग है उसमें ये जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। अगर मैं बात करूं यहाँ की जलवायु की, इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो अर्ध उष्ण कटिबंधीय है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय है बोले तो पूरी तरह उष्ण नहीं है। यहाँ पर जो सूखापन वाला जो मौसम होता है वैसा मौसम यहाँ रहता है। कटीली झाड़ियाँ मिलती है और पूर्ण रूप से मरुस्थल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ भाग है और अर्ध उष्ण कटिबंधीय जलवायु इस क्षेत्र में पाई जाती है। अगर मैं इस क्षेत्र की वर्षा की बात करूं तो इस क्षेत्र की वर्षा की सबसे बड़ी जो हम कह सकते हैं विशेषता यह है कि यहाँ पर लगभग औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। अगर मैं इन क्षेत्रों की बात करूं मुख्य रूप से तो शुष्क
जो क्षेत्र हैं उसमें मुख्य रूप से यहाँ पर तरबूज जैसी वनस्पति पाई जाती है, जो इनका मुख्य खाद्य पदार्थ है, खाद्य हम कह सकते हैं, जिससे ये ग्रीष्म ऋतु में मुख्य रूप से अपने शरीर को जो जल की मात्रा की जो पूर्ति होती है वो इसी से ही पूर्ति कर पाते हैं। ये जो तरबूज है उसे ये त्यामा के नाम से जानते हैं, और इस तरबूज के बाहर का जो खोल होता है उसके अंदर पानी भर के और उसके अनेक उपाय वो करके काम में लेते हैं। और इसके साथ साथ ये शतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं, शतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं उनके खोल से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाकर उनका उपयोग करते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, और ये जो बुशमैन हैं ये उनका शिकार करते हैं, और ये बुशमैन जो लोग हैं, ये जनजाति है, वो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों हैं। अगर मैं बात करूं जो विश्व का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है एटोशा राष्ट्रीय उद्यान है, वो मुख्य रूप से इसी क्षेत्र में आता है, या इसी क्षेत्र में ही वो एटोशा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये मैंने इस टॉपिक में मैंने आपको बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में बताया। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। अब मैं बात कर रहा हूँ बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में। तो आर्थिक क्रियाकलाप की यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जो बुशमैन जनजाति है वो मुख्य रूप से आखेट पर आश्रित है, आखेट पर ही निर्भर है। बुशमैन जो जनजाति है वो मूल रूप से आखेट व हम कह सकते हैं ये आखेटक है। ये मुख्य रूप से तीर कमान और भाले से शिकार करती है। इसका जो शिकार होता है वो उसे मुख्य रूप से शिकार को ये फंसाने का या फंसाकर विभिन्न तरीके से शिकार को फंसाकर उसे फिर उसका शिकार किया जाता है। ये मुख्य रूप से अपने शिकार को कीचड़ में फंसाकर चारों ओर से घेर कर और गड्ढों में गिराकर या जहरीला जो जल होता है उसे पिलाकर मुख्य रूप से अपना शिकार करता है। मुख्य रूप से ये अपना पूरे परिवार के साथ मिलकर शिकार किया जाता है एवं उस जो शिकार होता है उसका जो भोजन किया जाता है वो भी पूरे परिवार के साथ बैठकर किया जाता है। ये जो जनजाति है विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की बोली निकालकर उन्हें भ्रमित कर देते हैं और फिर उन्हें अपने जाल में फंसाकर ये उनका शिकार करते हैं। अगर मैं बात करूं बुशमैन जनजाति के भोजन की तो ये मुख्य रूप से सर्वभक्षी होते हैं। ये खाने में सबसे अधिक भेड़ खाना पसंद करते हैं। लगभग एक बुशमैन आधी भेड़ एक बार में खा जाता है। शिकार मुख्य रूप से मछली, पौधों की जड़ें, इनका जो भोजन होता है वो मुख्य रूप से मछली, पौधों की जड़ें, बेरी, शहद इनके मुख्य भोजन के अंग हैं। दीमक, चींटियाँ और अनेक प्रकार के जो अंडे होते हैं ये इनका प्रिय भोज्य पदार्थ है। ये इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि भोजन ताज़ा है या बासी, परंतु ये केवल शिकार पर मुख्य रूप से आश्रित हैं। और उष्ण जलवायु के कारण यहाँ पर भविष्य में भोजन को बचाने पर या भोजन को स्टोर करने का
इनमें कोई प्रचलन नहीं है, बचा के नहीं रखा जाता है, तुरंत शिकार किया जाता है और उसे उस समय ही खा लिया जाता है। अगर मैं बात करूं अब बुशमैन जनजाति के वस्त्रों की, तो बुशमैन जनजाति जो है बहुत कम वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। पुरुष एक तिकोनी प्रकार की लंगोट पहनता है जिसकी नोक टांगों के बीच होकर पीछे की ओर चमड़े के से बांधी जाती है। अगर स्त्रियों की बात की जाए तो स्त्रियां सामने और पीछे की तरफ कमर से बांधकर चमड़े के चौकोर एप्रिन बनाती है और एप्रिन लटकाकर पहने जाते हैं। स्त्रियों के जो वस्त्र होते हैं उसमें बच्चों को रखने के लिए एक चोगा होता है, जिसे हम ये समझ सकते हैं जो कंगारू के पेट में जैसे जिस प्रकार से एक थैली होती है उसमें अपने बच्चे को रखता है, उसी प्रकार जो स्त्रियां हैं अपने जो वस्त्र के अंदर एक चोगा जैसा बना लेती है और उसे जो उसकी हम कह सकते हैं स्थानीय भाषा है उसमें उसे क्रॉस कहा जाता है। इसमें बच्चों को उसमें रखा जा सकता है। यह वस्त्र बिस्तर जैसा या हम कह सकते हैं बिस्तर और वस्त्र दोनों प्रकार का होता है। इसे शिशु को या शिशु के जो ज़रूरत की जो वस्तुएं हैं उनको उसके साथ ही रखती है। ये बुशमैन जो जनजाति है वह मुख्य रूप से टोपी एवं टोपी व जूतों को चमड़ों से बना के काम में लेती है। और अब मैं बात करता हूँ बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में, निवास गृह के बारे में। तो ये मुख्य रूप से जो जनजाति है चट्टानी गुफाओं में अपनी शरण लेते हैं। बुशमैन जो जनजाति है वो चट्टानों निर्मित जो गुफाएं हैं उसमें रहना पसंद करती है। खुले में कहीं पर टहनियाँ, घास से जो बने हुए छप्पर और जानवरों के खालों से जो गुंबदाकार भवन का हम कह सकते हैं झोपड़ी का निर्माण करके उसमें ये लोग रहते हैं। ये बुशमैन लोगों के अल्पकालीन जो गांव होते हैं, मैं अल्पकालीन शब्द बोल रहा हूँ यानी कुछ समय के लिए, बाकी तो ये भटकते फिरते हैं, मगर कुछ समय के लिए जो ये गांव बनाते हैं या हम कह सकते हैं अल्पकालीन गांव होते हैं, ये वेर्फ में लगभग 8 से 10 झोंपड़ियाँ होती हैं। अब मैं बात करता हूँ बुशमैन जनजाति के औजार और बर्तन की। तो बुशमैन जो जनजाति है जो उसके जो औजार है वो मुख्य रूप से तीर कमान, नुकीला जो भाला है, नुकीला डंडा है, बर्छा है, अग्निदंड है। यानी हम अग्निदंड को हम ये समझ सकते हैं मशाल से। ये इनके प्रमुख औजार हैं। जो ये शिकार करते हैं तो जो तीर होते हैं उनके नोक पर, तीर के नोक पर ये विशेष प्रकार का एक जहरीला पदार्थ ही हम कह सकते हैं जहर या विष का प्रयोग करते हैं। शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसाकर ये नुकीला बनाकर उसके ये तीर बनाते हैं। ये जिराफ के और शुतुरमुर्ग के जो हड्डियां होती है उनको आगे से घिस कर तीखा करके उनके ये तीर बनाते हैं और इसके अग्रभाग पर वो तीखा नुकीला जो हम कह सकते हैं पार्ट है वो लगाकर उससे ये शिकार करते हैं। पेड़ों की जो छालें होती है उससे ये रस्सियों का निर्माण करते हैं और विभिन्न प्रकार के ये पेड़ों की छालों से रस्से बनाते हैं। और विभिन्न जो औजार है इनके मुख्य रूप से प्रकृति पर आधारित होते हैं। इनके पास बर्तन बहुत कम होते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग ये जल भरने में, जो शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं उनको पात्र के रूप में जल भरने में ये उपयोग करते हैं और उसी से ये आभूषण भी बनाते हैं। हिरण की खाल की थैली और लकड़ी के जो प्याले होते हैं और इनके ये मुख्य रूप से बर्तन हैं। इस प्रकार जो बुशमैन जो जनजाति है
उसकी मैंने आपको इस टॉपिक में आर्थिक क्रियाकलाप बताए। हाँ जी, अब मैं बुशमैन जनजाति के जो समाज और संस्कृति, वातावरण से समायोजन एवं आधुनिक संस्कृति से इस जनजाति का किस प्रकार से संपर्क है, इस पे मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी समाज और संस्कृति पे मैं बात करना चाहूँगा। ये जो बुशमैन जनजाति है, ये सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन जो जनजाति है वो बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है। लगभग 20 व्यक्ति या उससे कम की ये संख्या में समूह में ये रहना पसंद करते हैं। बुशमैन की धार्मिक परंपराओं, संस्कारों एवं कलाओं में प्राणियों व प्रकृति का केंद्रीय स्थान होता है। यानी इनका जो समाज है वो प्राणी और प्रकृति को केंद्र में रखकर इनके सारा जो समाज है उस पर केंद्रित होता है। अगर मैं बात करूं, ये लोग मुख्य रूप से जो जादू टोनों में विश्वास रखते हैं, भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं। बुशमैन 2 भगवानों में मुख्य रूप से विश्वास रखते हैं। इनका मत ये है, एक भगवान तो वो जो पूर्व में रहता है और दूसरा भगवान वो जो पश्चिम में रहता है। तो ये पूर्व और पश्चिम में 2 भगवानों का जो हम कह सकते हैं विश्वास करते हैं। ओझा इनका एक धर्मगुरु जैसा होता है, या हम कह सकते हैं हमारी भाषा में एक भोपा। जो ओझा इन्हें बीमारियों और प्रेतात्माओं से मुक्ति दिलाता है या बचाता है। इनकी चट्टानों पर की गई जो पेंटिंग है वो बहुत प्रसिद्ध है। ये चट्टानों पर नुकीले जो वस्तुएं होती है उससे ये खोद कर उनके ऊपर उकेर कर उन चट्टानों पर पेंटिंगें बनाते हैं। वर्तमान में ये अंडों की खोल के आभूषण, तीर कमान एवं स्कर्ट आदि इनके क्राफ्ट वस्तुएं हैं जो अभी है ना दूसरे बाजारों में भी ये उपलब्ध होने लगी है। अब मैं बात करता हूँ वातावरण समायोजन की। जो वातावरण समायोजन है उसके अंतर्गत इनमें जीवित रहने की जो हम कह सकते हैं शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। थोड़ा सामान, कम बच्चे, अपने सामान के बंटवारे के कारण ये लोग घूमते रहते हैं और स्वतंत्रता का ये एक तरीके से भरपूर उपयोग करते हैं। घूमते रहने में अबाधित स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। अकाल के समय जो स्त्रियां होती है वो गर्भधारण करना बंद कर देती है और शिकार किए जाने के समय जो हम कह सकते हैं कि मादा का या अल्पवयस्कों का, मादा और अल्पवयस्कों का ये मुख्य रूप से ध्यान रखते हैं। मादा और अल्पवयस्कों का ध्यान रखने का मतलब ये है कि उन्हें बराबर वापस आगे से आगे उसको नुकसान नहीं पहुंचाए और इन्हें और भी बाद में शिकार की प्राप्ति होती रहे। अगर मैं बात करूं तो ये अग्नि जलाने के लिए ये कम से कम ईंधन का प्रयोग करते हैं। इससे इनका ये पता चलता है कि ये कितने प्रकृति प्रेमी होते हैं। अगर ये बात करें शिकार किए गए पशुओं के प्रत्येक भाग को ये उपयोग में लेते हैं। ऐसा नहीं कि उस पशु को है ना शिकार करने के बाद कुछ भाग खाया और उसको फेंक दे, ये इस प्रकार से नहीं करते हैं। उसके प्रत्येक अंग का ये पूर्णतः उपयोग करते हैं। अगर मैं इन लोगों की और बात करूं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यानी प्रकृति को अपना पोषक समझते हैं। प्रकृति के साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्टमेंट यानी समायोजन जो बिठाने का कार्य करते हैं। ये कम शिकार में ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करके
कम जो हम कह सकते हैं खाद्य संग्रहण में ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रत्येक वस्तुओं का जो प्रकृति से प्राप्त हुई है उनका उपयोग इस जनजाति की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अब मैं बात करता हूँ आधुनिक संस्कृति से संपर्क। वर्तमान समय में जो बुशमैन जनजाति है उन लोगों की जीवन शैली पर बाह्य संस्कृति का प्रभाव पड़ने लगा है। आजकल ये आखेट के साथ साथ जल स्रोतों के निकट आदिम जो कृषि है वो करने, आदिम निर्वाह कृषि का प्रयोग करने लगे। ये लोग स्थानीय व्यापारियों के साथ वस्तुओं का विनिमय भी करते हैं। इनके पहनावे में भी भारी बदलाव आया है। ये बांटू, कॉन्टेस्टार्ट एवं यूरोपीय लोगों के आक्रमणों से बुशमैन लोगों की संख्या निरंतर घटती जा रही है तथा आवास क्षेत्र इनके संकुचित होते जा रहे हैं। तो ये आपका पूरा बुशमैन जनजाति वाला टॉपिक पूरा होता है। इस जनजाति संबंधी कोई समस्या हो, कोई आपकी प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा समझ के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपने नोट्स भी तैयार करते रहें।